नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक बीमारी जो बहुत ही कॉमन होती जा रही है हम सभी लोगों के बीच। और अब तो कुछ आंकड़े आए कि हिमाचल वासियों को ये बहुत ही ज़्यादा होने लगी है, और वो है शुगर का होना या डायबिटीज़ होना। तो मैं अपने वीडियो में कुछ ऐसी बातें आपको डायबिटीज़ के संबंध में बताऊँगा जो आपको कोई भी नहीं बताता। और इन सब इस ये जो जानकारी है, इससे आपको डायबिटीज़ को मैनेज करने में बहुत ही मदद मिलेगी और ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। तो हमारे मेरे बात मेरी इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें होंगी जो कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा कि आप पेशेंट तक वो जानकारी पहुँचे, क्योंकि उससे उसके इनकम पे फ़र्क पड़ता है। तो वही सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपने वीडियो में कि डायबिटीज़ को कैसे मैनेज किया जाए और कैसे इसको ठीक किया जाए, ताकि हम इसके कॉम्प्लिकेशन से बचे रहें और खुद ही इसका इलाज ढंग से कर सकें। इस वीडियो में हम ज़्यादातर शुगर के बारे में वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आम लोग हमसे पूछते हैं एज ए जनरल प्रैक्टिशनर। क्योंकि हॉस्पिटल्स में जब जाते हैं वो दवाई लिख देते हैं और पेशेंट को उसका डायग्नोस उसका कैसे परहेज़ करना है क्या है वो बताने का टाइम ही नहीं होता है, बात करने का ही टाइम नहीं होता है। तो इसलिए हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे जो आपको ज़रूरत जो हम हमारे पास पेशेंट आके पूछते हैं। तो शुगर के बारे में एक चीज़ नोट कीजिए, जब आपको नई-नई शुगर डायग्नोस होती है, आपको लगता है पता हमें शुगर हो गई है, तो थोड़ा-सा उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको उसके साथ ज़िंदगी भर जीना है। जब तक आप खाना खाते रहेंगे तब तक आपको शुगर को मैनेज करना होगा। डायबिटीज़ के संबंध में आपको मोटा-मोटा ये जानना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ होती कैसे है। तो दोस्तों, हमारे बॉडी के अंदर शुगर होती है, जो हम ग्लूकोज़ बोलते हैं। जो हम भोजन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, अनाज खाते हैं, तो वो अल्टीमेटली कन्वर्ट होती है ग्लूकोज़ में, और उसकी जो सामान्य मात्रा है वो है 100 से 150 के बीच में रहनी चाहिए। इतनी मात्रा में अगर आपके ब्लड के अंदर रहती है तो और वो सही तरह से समझो काम कर रही है, वही एनर्जी जो ग्लूकोज़ है वो एनर्जी दे रहा है आपके मसल्स को, बॉडी को, ताकि वो रूटीन के काम चला सके, आपको ताकत देता है। लेकिन वह डायबिटीज़ कब कहलाती है? जब इसकी मात्रा 150 से ऊपर चली जाती है और कंटिन्यूअसली वो 150 से ऊपर रहनी शुरू होती है। और वो किस स्टेज में रहती है? वो 2 कंडीशंस में हो सकती है, या तो होती है टेम्परेरी और या होती है परमानेंट डायबिटीज़ होना। तो ये 2 कंडीशंस होती हैं। टेम्परेरी यानी कि स्ट्रेस के दौरान किसी भी तरह का बॉडी में स्ट्रेस है, चाहे वो फिज़िकल स्ट्रेस है, चाहे वो मानसिक रूप का स्ट्रेस है, कोई बीमारी है फिज़िकली है, तो उसके उस वजह से भी आपकी शुगर राइज़ हो सकती है। या कोई व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है और डिप्रेशन में है, तो भी शुगर राइज़ हो सकती है। तो वो तो एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म है बॉडी का, जो शुगर को राइज़ करता है ताकि हमारे शरीर को स्ट्रेस के वक़्त अधिक ऊर्जा मिल सके। और एक अवस्था होती है परमानेंट शुगर होना, वो बीमारी की अवस्था है। उस केस में इंसुलिन या तो कम सिक्रीट होती है, या मोटापे के कारण उसकी इनसेंसिटिविटी हो जाती है, या कोई लिवर में कोई ऐसी समस्या चल रही है जहाँ पे वो इंसुलिन यूटिलाइज नहीं हो पा रही है, उस कारण व्यक्ति की शुगर बढ़नी शुरू हो जाती है। तो मोटा-मोटा आप जान लीजिए कि ये 2 तरह से शुगर राइज़ करती है। अब कब आपको मेडिसिन शुरू करनी है और उसको कैसे मैनेज करना है, वो हम जानेंगे। हम बात करेंगे टेम्परेरी शुगर की। तो टेम्परेरी राइज़ जो शुगर का होता है, जब आप कभी अचानक टेस्ट करवा लेते हैं और आपकी शुगर हाई आती है और आपको कोई सिम्पटम नहीं है, तो हो सकता है वो टेम्परेरी शुगर आपको रह रही हो। तो टेम्परेरी शुगर पहले तो आपको रूल आउट करना पड़ेगा कि टेम्परेरी है या परमानेंट है। तो उसमें जो आपको जर्नल सा टेस्ट है, एक HbA1c 3 महीने की एवरेज शुगर, फास्टिंग शुगर, रैंडम शुगर और पोस्ट प्रेंडियल शुगर, 4 तरह की शुगर आपको टेस्ट करानी पड़ेगी। तब आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा कि मेरे को ये टेम्परेरी शुगर आ रही है या परमानेंट शुगर आ रही है। अगर आपका HbA1c 7 से ऊपर चल रहा है तो समझो आपको वो परमानेंट शुगर है। और आपकी शुगर जो है खाना खाने के बाद काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, तो भी आप उसमें जो है शुगर को वो रूल आउट करना ज़रूरी हो जाता है। तो टेम्परेरी शुगर में सबसे पहले मैनेजमेंट है, जो अंडरलाइंग स्ट्रेस चल रहा है आपको। आपको
क्योंकि इमोशनल स्ट्रेस है, आपको डिजीज़ के कारण कोई शरीर में स्ट्रेस आ रहा है, या मेंटली आप परेशान चल रहे हैं, आपकी एक्सरसाइज नहीं हो रही है, आप खाने में मीठा और शुगर के प्रोडक्ट ज़्यादा ले रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से आपकी टेम्परेरी शुगर राइज़ कर रही हो। तो टेम्परेरी शुगर को सबसे पहले वहाँ से मैनेज करने की कोशिश कीजिए। आपकी शुगर वो मैनेज हो जाती है, आपको लगता है ठीक चल रहा है, वीकली आप शुगर टेस्ट करते रहिए। अगर आपकी शुगर वो 150 से नीचे खाना खाने के बाद मेंटेन रह रही है, ऐसा चीज़ें करने के बाद, तो वो जो है टेम्परेरी शुगर आपकी वो मैनेज हो जाएगी। तो उसके बाद आती है जो आपकी परमानेंट शुगर है, जिसमें आपका HbA1c 7 से ऊपर रह रहा है, आपकी फास्टिंग शुगर जो है 110 से ऊपर हो रही है, खाना खाने के बाद आपकी जो शुगर है 165 रह रही है, यानी कि आपने पोस्ट परेंडल खाना खाने के 2 घंटे बाद भी टेस्ट की, वो भी 165, और खाना खाने के 4 घंटे बाद टेस्ट की तो वो भी 160 के आसपास ऐसे रह रही है। तो समझो आपको जो है वो शुगर जो है परमानेंट शुगर हो गई है। तो इसको आपको उस ढंग से मैनेज करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया आपका जो है टेम्परेरी शुगर का। परमानेंट शुगर में जो मेडिसिन का जो ट्रीटमेंट है, वो आपको कब किस पैथी में जाना है, तो वो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस पैथी में आपको किस स्टेज की शुगर में आपने जाना है। हम बात करेंगे परमानेंट शुगर की। तो परमानेंट शुगर कब आपको लगेगा आपको परमानेंट शुगर हो गई है, इसकी इंडिकेशंस मैं आपको पहले बताए। टेस्ट HbA1c आपका 7 से ऊपर लगातार रह रहा है, फास्टिंग शुगर आपकी 120 130 तक जा रही है, और खाना खाने के बाद शुगर आपकी 150 से ऊपर चल रही है। जब जिस समय आप टेस्ट चेक करें, वो जो शुगर है आपकी वो 150 से ऊपर ही रह रही है, तो वो समझो आपको परमानेंट शुगर हो गई है। और आपको जब तक आप जीवित हैं, जब तक आप भोजन खा रहे हैं, तब तक आपको उस शुगर को मैनेज करना पड़ेगा। तो शुगर को मैनेज करने के लिए तो सबसे पहले जो है अपने भोजन का, जो मैंने आपको बताया, अपने प्रोडक्ट से चीनी और मीठी चीज़ें वो बंद कर दीजिए, तली हुई चीज़ें बंद कर दीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा लिमिट कर दीजिए, सैर, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ये सब करना है। तो उससे जो है आपकी वो लाइफस्टाइल जो है मॉडिफाई हो जाएगा, और आप जो है आपकी शुगर कंट्रोल रहनी शुरू हो जाएगी। अब कब आपको आयुर्वेद की दवा लेनी है और कब तक आयुर्वेद दवा काम करती है या होम्योपैथी की दवा काम करती है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब आपकी जो रैंडम शुगर है, रैंडम शुगर यानी खाना खाने के 1 घंटे बाद या दिन में कभी भी आपने चेक करवाई, वो आपकी 180 तक जा रही है और 190 तक जा रही है, उस समय अगर आप अपने परहेज़ के साथ, एक्सरसाइज के साथ आयुर्वेद या होम्योपैथी की दवा शुरू करेंगे, तो आपकी शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगी, वो 150 से नीचे आ जाती है। कोई भी डॉक्टर ये क्लेम करे कि आप छोड़ दीजिए दवाई और हमारी दवाई खाइए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो आपका वो जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। तो आपको मैं मोटा मोटा कोई भी व्यक्ति बोले तो आप जो है ये ध्यान रखिए, आपकी शुगर आयुर्वेदिक दवाई खाने से अगर वो 150 से नीचे आ जा रही है और मैक्सिमम आपकी 180 85 190 तक चली जाती है, तो वो आपकी जो है आयुर्वेद और होम्योपैथी से काबू आ जाएगी। उसके बाद अगर वो खाने के बावजूद भी आपकी शुगर 190 से ऊपर चली जाती है, 150 250 या 300 तक पहुंच जाती है, तो मेरी ये सलाह है एज आयुर्वेदिक डॉक्टर कि आप आयुर्वेद पे पूरी तरह रिलाय ना हो, ना ही होम्योपैथी पे पूरी तरह रिलाय हो। आपको उसमें एलोपैथी में शिफ्ट होना पड़ेगा, आपको एलोपैथी दवा लेनी पड़ेगी, ताकि उसको जो है साथ साथ उसको कंट्रोल ले आएँ। बहुत से मरीज़ मेरे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं जी मैंने तो वो पत्ते खा रहा हूँ और मेरी शुगर काबू आ गई है। वो हो सकता है थोड़ा बहुत टेम्परेरी शुगर आपकी काबू आई होगी, लेकिन जिसको परमानेंट शुगर हो गई है वो बहुत थोड़े समय के लिए आती है, और बाद में जैसे ही वो कोई चीज़ ज़रा सा बदप्रेस होता है, उनका शुगर जो है बहुत हाई राइज कर जाती है, और उससे जो है कोई ना कोई ऑर्गन डैमेज हो जाता है। तो इसलिए अपनी एलोपैथी दवाई तो किसी भी हालत में, अगर आपकी शुगर 300 तक जा रही है, फास्टिंग आपके 8 से ऊपर चल रही है आपकी HbA1c, तो अपनी एलोपैथिक दवाई किसी भी हालत पे ना छोड़ें, कम कर दें लेकिन उसे ना छोड़ें। ये बहुत ज़रूरी है शुगर के मरीज़ के लिए जानना। तो ये हमारी जो है परमानेंट और इसके जो
टेम्परेरी शुगर के बारे में बताया। हाँ, टेम्परेरी शुगर हो तो आपकी आयुर्वेद होम्योपैथ से बहुत बढ़िया कंट्रोल आ जाएगी। लेकिन जो आपको परमानेंट शुगर हो गई है तो उस केस में आपको जो है अपनी जो मेडिसिन लग चुकी है, अगर उससे काबू रह रही है तो आप उसे कंटिन्यू रखें। किसी के कहने पर अपनी जो एलोपैथी दवाई जो आप खा रहे हैं उसे बिल्कुल ना छोड़ें। उसकी डोज़ कम ज़्यादा अपने डॉक्टर की सलाह से करें। और अगर उससे भी काबू नहीं आ रही है तो फिर हम 3 ड्रग या 4 ड्रग में डालना पड़ता है, और हो सकता है कभी कभार इंसुलिन की भी नौबत आ जाती है, तो फिर इंसुलिन भी पेशेंट को लगानी पड़ती है। आयुर्वेदिक दवा खाने और होम्योपैथिक दवाई खाने से एक फ़ायदा ज़रूर होता है कि इनिशियल स्टेज में काफ़ी साल तक जो पेशेंट की जो हम एलोपैथी दवाई से हम बच सकते हैं, 3-4 साल निकाल देते हैं विदाउट एलोपैथिक दवाई। क्योंकि एलोपैथिक दवाई की तो डोज जो है बढ़ती ही रहती है। 1 साल में कुछ और डोज होगी, फिर उसके बाद और फिर 3 ड्रग 4 ड्रग, वो वाला सिलसिला चल पड़ता है। लेकिन अगर आप शुरू से अगर आपकी शुगर इतनी रेंज में रह रही है जितना मैंने आपको रेशो बताई है, तो आप काफ़ी साल तक उसको अवॉइड कर सकते हैं और अपना अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो ये शुगर के संबंध में कुछ बातें थी। और अगर आपको कोई इसमें कोई डाउट हो या कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मेरा नंबर आपके फेसबुक में भी अवेलेबल है और हमारी वेबसाइट में भी अवेलेबल है, तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ क्लिनिक में आकर आप मुझे मिल सकते हैं। तो आप जो है इसमें सही गाइडेंस लेंगे तो आप शुगर के साथ अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। धन्यवाद।